गरीब व जरूरतमंद 80 परिवारों को सूखा राशन किट वितरित। आज जमीयत दर्द-ए-इंसानियत फाउंडेशन के चेयरमैन मौलवी मुश्ताक अहमद ने जरूरतमंद और गरीब परिवारों की सहायता के लिए मानवीय पहल करते हुए 80 जरूरतमंद परिवारों को सूखा राशन किट वितरित किया। इस अवसर पर मौलवी मुश्ताक अहमद ने कहा, समाज के कमजोर और जरूरतमंद वर्ग की मदद करना हम सभी का कर्तव्य है। उन्होंने बताया, फाउंडेशन समय समय पर जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए विभिन्न सामाजिक कार्य करता है। राशन किट में आटा, चावल, दाल, तेल और अन्य आवश्यक खाद्य सामग्री शामिल थी, जिससे जरूरतमंद परिवारों को राहत मिल सके। राशन पाकर लाभार्थियों ने फाउंडेशन और मौलवी मुश्ताक अहमद का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम के दौरान फाउंडेशन के कई सदस्य और स्थानीय लोग मौजूद रहे, जिन्होंने इस नेक कार्य में सहयोग दिया। साहब ने मेरे साथ मशवरा किया कि आओ हम कुछ उम्मत के लिए, कुछ कार्य के लिए हम करते हैं, तो उसके लिए आप मेरी मदद करवाएं। तो मैंने ये कहा कि आप दीन का काम करने के लिए निकले, आपकी अल्लाह मदद करेगा, हम भी आपके साथ जाएंगे। फिर हमने मशवरा किया, और जो इसी के लिए सोचोगे, दूसरे के लिए सोचोगे, खुद के लिए तो मैं भी सोच रहा हूँ। जनाब खन्ना साहब हैं, खन्ना साहब से लेके मैं भी अपना घर चला सकता हूँ। खन्ना साहब से गुजारिश करूँगा, शाहपुरी साहब से गुजारिश करूँगा, लेकिन मजा तब है कि मैं तनवीर साहब के लिए सोचूं, करार साहब के लिए सोचूं। खुद के लिए तो सब सोचते हैं, इसके लिए मौला मुश्ताक साहब सोचते हैं, तो हम सबको मिल जाए। दर्द मेरे अंदर ये आया कि मस्जिद के दरवाजे पर, मंदिर के दरवाजे पर, घरों में, दुकानों पर जब मेरी बहनों को, बच्चों को लपेटते हुए देखा और घसीटते हुए देखा। मेरे पास एक आपके सब पीछे एक बंदा है, पाँव बिल्कुल नहीं है, हाथों को चप्पल बनाता है। इस तरह के बहुत सारे केस जब नजर से गुजरे तो मैंने कहा, मुश्ताक तू खुद तो लोगों से मांग के खा लेता है, आए काम कर, तो इनके दर्द को लेकर तू इनके लिए मांग, तो इनके लिए चल। कभी एक नहीं, लोग लाखों रुपए देंगे, करोड़ों रुपए देंगे, लेकिन जरूर इससे यकीन की है कि आपको लोगों का दिया हुआ जो पैसा नहीं है, वो ट्रस्ट है। जो लोगों ने आप पे ट्रस्ट करके आपके फाउंडेशन को जो पैसा दिया है वो लोगों तक पहुंचे, तो मुझे नहीं लगता कि आपको एक नहीं, आपको करोड़ों रुपए आएंगे, लेकिन वो करोड़ों रुपए लोगों तक पहुंचने चाहिए। जब हम सेल्फिश हो जाते हैं, वो एनजीओ साई बना हो जाती है। चाहे 144 में 10 ही खराब होंगी, लेकिन जो बाकी जो बचती है 134 वो सारी की, क्योंकि बहुत सारी ऐसी स्टोरियां बनती हैं। आपने इन्वेस्टिगेशन का बहुत सारी ऐसे इंक्वायरी भी देखी हुई गवर्नमेंट होती है, वो तभी होती है जब इसका मिसयूज होता है फंड्स का। तो वो मैं यकीन करता हूँ कि, और बाकी सबके आप सब लोग जो आपने इनिशिएटिव लिया है, बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है। आप जरूरतमंद लोगों के पास इस चीज़ को पहुँचा रहे हैं, और इस यकीन को बुलंद रखिए, इस सोसाइटी के यकीन को बुलंद रखिए, हमारा यकीन बुलंद रखिए। आपको मान के चलिए कि आपकी जो इंसानियत फाउंडेशन है, इन लोगों का दर्द बिल्कुल यहाँ से जड़ों से उखाड़ देती है। धन्यवाद। जय हिंद। इनमें रशीद साहब जैसे जो लोग वाकई ही कहा कि वो डिसेबल्ड है, लेकिन हमने उनको कभी माना नहीं इस चीज़ के बारे में, जिसका हमारे जिंदगी की जरूरत, जिंदगी को जीने की ये करते हैं कि तो कहते दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना गम है, तेरा गम देखा तो अपना गम भूल गया। हमें भी जिंदगी के मरलाओं में इन सब को देख के वो ताकत, वो जज्बा मिलता है जीने का कि क्या हुआ हमारे, कुछ भी नहीं। क्या हुआ जो एक वक्त किसी चीज में कोई तंगी या कमी आ गई। मैं सच बता रहा हूँ साहब, नहीं अल्फाज बोलने के लिए, नहीं अल्फाज बोलने के लिए। और मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि मौलाना साहब आपको मुबारक है, क्योंकि इस काम की क्या मुबारक है। जिस तरीके से आप कह रहे हो कि आप एक एक रुपया मांग के आए हो बिक्री की, तो हम लोगों को अपने गिरबान में जान के देखना चाहिए कि हमें अल्लाह ने अगर कोई चीज़ की तस्वीर दिया तो हम उसका कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि हम सब आपके साथ हैं, वो भी एक किस्म का फॉर्मेलिटी से झूला हो जाएगा। इतना ही कहेंगे कि अल्लाह पाक आपको ताकत दे, और रब आपको ताकत दे कि आप इसी तरह ये दर्द लेके चलें, और अल्लाह आपको
वो गैबी खजानों और गैबी तरीकों से आपकी और आपकी ऑर्गेनाइजेशन की मदद करें। इन अल्फाजों के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जिनकी शादियाँ नहीं हो रही हैं बच्चे और बच्ची की, हम उनकी भी मदद करेंगे, उनको भी 50-50 रुपये की दौरे देंगे। तो मैं अब इनका फिर वो इवेंट आने वाला है, तो मैं तलाश में हूँ कि उसमें सिर्फ हमारे मुस्लिम या शिया तबका से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चे बच्चियों की शादियाँ ना हों, उसमें सिख और हिंदू भी अगर आ जाए तो एक अच्छा पैगाम जो है पूरी हिंदुस्तान में जाएगा। तो बशीर साहब से मेरी 2 मिनट के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, क्योंकि मैंने पहले कहा कि हमारे SSP साहब की तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई। तो DSP साहब, आप पता है कि पुलिस का काम बहुत ज़्यादा फैल गया है, इनका ऐसे हकीकत में बताऊं आपसे तो अल्फाज नहीं है हमारे पास कि हम कोई बात आज यहाँ पे कर पाए। जिस तरीके का एक बाती माहौल में उसको कहूँगा, NGO तो हमने बहुत देखी और हम काम करते हैं, लेकिन जिस किस्म के इमोशन, जिस किस्म की जज्बाती महफिल ये आज की मैं महसूस कर रहा हूँ, मैंने आज से पहले ऐसी जज्बाती महफिल जो है वो तरीके नहीं देखी। तो यकीन मानना कि मैं चाहता हूँ कि ये जो आपका दर्द इंसानियत फाउंडेशन है, जो आज इसका जो ये प्रोग्राम आपने रखा यहाँ पे किया है, बाकायदा इसमें जितने जाफरिया है यहाँ पर, हमारी जो शिया तंजीम है वो हर साल यहाँ पर कभी लोग आते हैं, मुंबई से आते हैं, दिल्ली से आते हैं। तो मैंने देखा कि पिछली बार कुछ मासूम बच्चे थे जो चल ठीक तरीके से जिस्मानी तौर पर नाफेज थे। गरीब लोगों में मुस्लिम लोग जो लोग हैं उन्हें रिलीफ तकसीम करनी है, तो इतना माशाल्लाह मैंने भी कोशिश की। मौलाना मुश्ताक और बाजार में घूमता है। जमीयत दर्द इंसानियत ने ऐसे लोगों को उठाने की कोशिश की है। क्या नाम है आपका? खालिद हुसैन। कहाँ रहते हैं? हमीदा बेगम, मोहम्मद फारूक, लेकर बाहर रही हो जाइए। हमीदा बीन, मोहम्मद दीन। आज देने जा रहा हूँ। हमारे टंडन साहब हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारे डॉक्टर साहब सिख कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, और मुश्ताक अहमद मुस्लिम कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, और मुस्लिम कम्युनिटी में से शिया कम्युनिटी के हमारे करार हुसैन साहब। ये एक पैगाम है, मैं एक नारा दूंगा, आपने उस पर अमल करना है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आवाज नहीं आई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं, आपस में है भाई। हिंदू मुस्लिम सिख। इंसानियत फाउंडेशन जिसके सरबराह हैं मौलवी मुश्ताक साहब, तो ये कहते हैं कि पिछले कई सालों से ये काम कर रहे हैं अपने गांव में, अपने इर्द गिर्द में। पहली बार ज़िला सतह पर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में आज इन्होंने 80 बेवाओं को, यतीम बच्चों को और माजूर अफराद को 40-40 किलो की राशन किट जो थी, जिसकी कीमत 2500 रुपये बनती है, वो यहाँ तकसीम की है। और हम इनको मुबारकबाद देते हैं कि इस माह रमज़ान के मुक़द्दस महीने में इन्होंने ये तकसीमकारी का सिलसिला शुरू किया। दूसरी सबसे अच्छी बात इनकी ये लगी कि ये कहते हैं किसी से हमको डोनेशन का पैसा नहीं ले रहे हैं। इन्होंने आवाम से अपील की है कि इनके खाते में इनका जो पोर्टल है, अकाउंट है, 1 रुपया अगर आप इसमें रोज़ डालेंगे तो उसमें और ज़्यादा ये काम कर पाएंगे, और उसका बाकायदा जो हिसाब किताब है वो भी रखा जाए। असल में आज ये माह मुबारक का भी हमें बड़ा शौक था कि हम माह मुबारक में हमारे भाई बहनों तक, यानी हमारे भाई बहनों से मुराद मुसलमान भाई बहन नहीं, हमारे इंसानी भाई बहन, उसमें हिंदू भी, मुस्लिम भी, सिख भी, ईसाई भी, मैं कोई भी किसी के साथ कोई ऊंच नीच वाला मसला नहीं। तो हमने सोचा कि माह मुबारक में लोगों का डोनेशन, लोगों का दिया हुआ पैसा, और मैं इसमें चल फिर कर मेहनत करके
इस माह रमज़ान में लोगों को दे दूं, जबकि एक इफ्तार कराने पर और एक भूखे को खाने खिलाने पर, एक प्यासे को पानी पिलाने पर जो कुछ उस मालिक ने, उस खालिक ने रखा है उसको तो हिसाब ही नहीं कोई। तो उस एतबार से हमने इसको माह मुबारक में और बहुत ही अच्छे मौसम में हमने इसको शुरू किया है। उम्मीद है कि इस माह मुबारक के ज़रिए ये जो है आगे बढ़ता जाएगा। इसका कारण ये हुआ, आपका अगला सवाल होगा कि आपने क्यों किया। हमें जब कोरोना का दौर आया तो लोगों की भुखमरी देखी, जब कोई घर से चला जाता है, औरत बेवा हो गई, बच्चे यतीम हो गए, तो फिर हमने उसके एतबार से इसको शुरू किया और उम्मीद है कि 146 करोड़ कमोबेश लोग मेरा साथ देंगे और मैं इंशाल्लाह हर घर इसको विदाउट किसी मजहब व मिल्लत के पहुंचा के रहूँगा जब तक मैं जिंदा हूँ। और मैं ये दुआ करता हूँ, आप भी आशीर्वाद दुआ करें कि ये जो है क़यामत की सुबह तक जमीयत दर्द इंसानियत कामयाब रहे, हर एक भूखे और नंगे और बेबस को जो है सहारा बनने की कोशिश। आज अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 40-42 किलो की एक किट बनी है, वो तकरीबन 80 किटें हमारे पास पहुंच गई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमने दे दी हैं। जो नहीं आए उनको घर पहुंचा के उनको कुछ मदद करने के लिए किट्स बनाई और मैं मुबारकबाद दूंगा हेड है मुश्ताक जी, जिन्होंने इस NGO का कलेक्शन का तरीका रखा है, वो भी बहुत बढ़िया है। और मैं सभी कुछ की जनता को अपील करूँगा, मैं उनका स्कैनर मेरे पास है, मैं अपलोड करूँगा सभी ग्रुप में, वो अपनी जितनी भी जो भी अपनी कोशिश में चाहती इस NGO को डोनेट करना चाहें तो वो करें। और इस NGO की जितनी भी मदद मुझे लगता है की जाए उतनी अच्छी है, क्योंकि बिल्कुल ग्राउंड पे काम कर रही है और हमने अपनी आंखों से देखा है कि जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं वो डिजर्विंग हैं, बेवाज हैं, उनके पास और कोई इनकम का सोर्स नहीं है।